हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपको मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के नोट्स के बारे में बताने वाली हूँ। ये नोट्स स्पेशली बनाए गए हैं इजी एंड आपके समझने के लिए, जिसमें शॉर्ट, सिस्टमेटिक और कलरफुल फॉर्मेट में ये बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। नोट्स की शुरुआत एक्टिव ट्रांसपोर्ट के इंट्रोडक्शन से होती है, जिसमें क्लियर डेफिनेशंस दी गई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल स्लो से हाई कॉन्सेंट्रेशंस तक मूव करते हैं। साथ ही इसमें लिखा गया है कि ये प्रोसेस एटीपी एनर्जी यूज़ करता है और हाईली सेलेक्टिव होता है। दोस्तों, ये जो नोट्स है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ ये इंक्लूड किया गया है और एमसीक्यू सॉल्व के लिए काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट अगेंस्ट ग्रेडियंट मूवमेंट, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हाईली स्पेसिफिक और सेटरेबल प्रोसेस, ये सब दिया गया है। और ये सब पॉइंट्स शॉर्ट एंड हाईलाइटेड फॉर्म में लिखे गए हैं ताकि रिवाइज करना इजी हो। फिर नोट्स में टाइप दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें फर्स्ट टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पे एटीपी डायरेक्ट यूज़ होती है एंड एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया गया है सोडियम पोटेशियम पंप का। सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्ट यूज़ नहीं होती बल्कि एनर्जी प्राइमरी पंप के आयन ग्रेडियंट से मिलती है। इसमें सीम पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों टाइप्स लिखे गए हैं एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस सेक्शंस में स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि सब्सटेंस बाइंडिंग, एटीपी हाइड्रोलाइसिस या ग्रेडियंट यूज, पंप, ट्रांसलोकेशंस एंड रिलीज। ये पार्ट शॉर्ट एरो एंड नंबरिंग के लिए साथ लिखा गया है जिससे प्रोसेस याद रहे। फिर हम बात करेंगे, इसके बाद दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटॉन पंप, कैल्शियम है, यहाँ पे नर्व सेल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, इनिशिएशंस, एपिथेलियम, स्टोमस लाइनिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हर एग्जांपल्स के साथ सॉर्ट ऑफ फंक्शंस भी मेंशंस किया गया है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, जहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक, आयन होमोस्टेसिस, नर्व इम्पल्स कंडक्शंस, सेल सिग्नलिंग एंड हार्मोन रिलीज, पीएच रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनेल्स फंक्शंस, ये सब दिया गया है। इस पार्ट में कीवर्ड्स को कलर से हाईलाइट किया गया है ताकि आपका जो फोकस्ड है वो नोट्स पे कीवर्ड्स पर पड़े और आपको याद हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। यहाँ लिखा गया है कौन से मेथड एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टडी करने के लिए यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसर, फिर आता है पैचक्लेफ एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, फिर आता है एटिफेस एसिस। फिर नेक्स्ट में हम आएंगे डिसीज़ रिलेटेड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ भी मेंशंस किया गया है, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस और कंजक्टिव हार्ट फेलर, डायबिटीज़ और एसिड रिफ्लक्स, ये सब डिसीज़ के बारे में है जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफेक्ट होता है। फिर आता है एप्लीकेशन सेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉलेज, जिसमें यहाँ लिखा गया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नॉलेज का यूज़ मेडिसिन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ड्रग्स में यूज़ होता है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के यूज़ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ रिसर्च स्टडी में भी किया जाता है। फिर आता है कंक्लूजन्स का पार्ट। नोट्स के एंड में एक शॉर्ट एंड पावरफुल कंक्लूजन्स दिया गया है। इस
एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी यूजिंग मैकेनिज्म है तो सेल्स को ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है और बिना इस प्रोसेस के लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना उनके लिए, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये था मेरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नोट्स जिसमें हर पॉइंट इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन्स तक शॉर्ट, क्लियर, एग्ज़ाम फोकस्ड वे में लिखा गया है। अगर आपको ये नोट्स हेल्पफुल लगे तो, और आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो आप कमेंट करें और चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।